नोखवाल कंप्यूटर चैनल पे आए सभी दोस्तों को राम राम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास 1740-1956 बी ए पार्ट आई इतिहास पेपर आई के लिए प्रश्न 18 मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर मोहम्मद शाह रंगाली मुगल वंश का 24वां बादशाह था जिसने 1719 से 1748 तक राज्य किया। सैयद बंधुओं ने उसे सिंहासनासीन किया था और उसने उनको फांसी देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाया था। खुद उसका तखल्लुस सदा रंगीला था। ये तो मुगल बादशाह था जिसने उस वक्त की सल्तनत को अपनी अयाशियों से बर्बाद कर दिया, जिसने कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान के हाथों से गंवा दिया। इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। प्रश्न 19 अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन था? उत्तर अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा गवर्नर 1505 से 1515 ही था। उसने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा छीन लिया, 1511 में मलक्का पर और 1515 में ओरमुझ पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में गलत सही तरीकों का ख्याल नहीं करता था। उसने कालीकट के जमोरिन की हत्या जहर देकर करवा दी, जिसने पुर्तगालियों के आगमन पर उनसे मित्रता का व्यवहार किया था। प्रश्न 20 तांत्या टोपे कौन था? उत्तर 1857 के विद्रोह के नायकों में तांत्या टोपे प्रमुख था। वह प्रख्यात मराठा सेनानायक था। वह नाना साहब का विशेष सहयोगी तथा आंदोलनकारियों का सशक्त समर्थक था। अंग्रेजों ने अनंतः उसे फांसी की सजा दे दी। प्रश्न 21 उदारवादी अपने कार्य में असफल क्यों रहे? उत्तर उदारवादी ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। वे राजभक्त थे। उनकी नीति अनुनय विनय एवं प्रार्थना थी। वे सरकार के दोषपूर्ण कार्यों की निंदा बड़े संयत और विनम्र भाषा में करते थे। इससे उन्हें जनसमर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ, अतः वे अपने कार्य में असफल रहे। प्रश्न 22 रॉलेट एक्ट क्या है? उत्तर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में क्रांतिकारियों और उग्र विचारों से आतंकित होकर एक कमेटी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की। इस कमेटी के सुझाव पर एक कठोर नियम बनाया गया जिसे 21 मार्च 1919 को लागू किया। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में विधेयकों का सारांश था, न वकील, न अपील और न दलील। इसे काला कानून कहा गया। प्रश्न 23 सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी? उत्तर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय रहा। वे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सत्ता और उसके शोषण का अंत कर स्वाधीनता प्राप्त करना था। उन्हें परतंत्रता में रहना, अन्याय और अनैतिकता को सहना पसंद नहीं था। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपर्याप्त बतलाया। प्रश्न 24 सूरत की संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? उत्तर 6 मार्च 1775 को मराठा तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई, जिसकी मुख्य शर्तें थीं 1 अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। 2 राघोबा कंपनी को थाना, बसीन, सालसेट व जम्बूसर गुजरात के प्रदेश देगा। 3 राघोबा की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना रखेगी जिसका खर्च राघोबा देगा। 4 अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। प्रश्न 25 कार्नवालिस कोड से आप क्या समझते हैं? उत्तर कार्नवालिस ने प्रशासकीय, न्यायिक, पुलिस, राजस्व आदि के संबंध में जो सुधार किए, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियमों की एक संहिता तैयार करवाई थी, जिसे कार्नवालिस कोड कहा जाता है। इस संहिता में प्रत्येक की कार्यप्रणाली के संबंध में नियमों को संग्रहित किया गया था, जिससे कि नई व्यवस्थाओं की जानकारी सभी को हो सके।